हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। आइए चलिए आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे रीट एग्जाम को लेकर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि किस तरीके का आपका ये एग्जाम होता है, क्या इसके पास योग्यता आपके पास होनी चाहिए, किसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देन इसके बाद इसके फॉर्म आपके कब से फिल होने वाले हैं और इसका जो सिलेबस है वो आपका किस तरीके का रहता है। तो डिटेल में बात करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे रीट परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपकी रीट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे आपकी परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही क्वेश्चन के आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। और चक्षु प्रकाशन द्वारा रीट के लिए सभी सब्जेक्ट की बुक को तैयार किया गया है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बुक्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। यदि सबसे पहले बात करें तो रीट एग्जाम आपका ये सीटेट की तरह होता है, ठीक है। जैसे आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, देन इसके बाद जो टीचिंग वैकेंसी होती है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरीके से राजस्थान में जॉब करने के लिए यानी कि टीचिंग भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले रीट होना जरूरी है, ठीक है। रीट आपको क्वालिफाइंग करना पड़ता है, तो ये आपका सीटेट की तरह ही होता है, इतने ही मार्क्स का होता है। तो बारे में बात कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ राजस्थान के कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड एंड बीटीसी वाले लेवल फर्स्ट, यानी कि इसमें भी आपके जैसे सीटेट में 2 पेपर होते हैं, इसी तरीके से आपके रीट में भी आपके 2 लेवल पर पेपर होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2, या फिर पेपर 1 पेपर 2 आप कह सकते हैं। तो आपको पता है बीटीसी के लिए लेवल 1 और बीएड के लिए आपका लेवल 2 यहाँ पर हो जाएगा। देन बीटीसी वाले 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म स्टार्ट अभी आपके हो चुके हैं, 16 दिसंबर से जो इसके फॉर्म थे वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट है ये आपकी 15/01/25 यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इसके फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इसमें तो आप इसको फिल कर सकते हैं। और अगर इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो आपका ये फेब में यानी कि 27 फरवरी को इसका एग्जाम आपका हो जाएगा। टाइम आपके पास है, तैयारी आप कर सकते हैं, सीटेट की तरह ही आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। देन इसके बाद अगर इसकी फी की बात करें तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक पेपर फिल करेंगे तो उसके लिए जो आपकी फीस है वो रहने वाली है 550। और यदि आप दोनों पेपर करेंगे यानी कि बोथ पेपर करेंगे तो उसके लिए जो फी रहेगी वो रहने वाली है आपकी 750। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देन इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसमें आपका क्या क्या आपसे टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 जैसे आपका सीटेट में होता है उसी तरीके से आपका इसमें चलता है। जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, तो ये होता है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, तो ये आपका 30 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। देन इसके बाद फिर इसमें भाषा 1 भाषा 2 इस तरीके से पूछी जाती है। जैसे आपका सीटेट में होता था लैंग्वेज 1, आपने जैसे हिंदी आपने चूज कर ली है तो फिर आपको जो लैंग्वेज 2 है उसमें आपको इंग्लिश या फिर संस्कृत उसमें से आपको सिलेक्ट करनी पड़ती थी। इस तरीके से आपका ही रहेगा, तो ये भी आपका 30 मार्क्स का है। देन इसके बाद गणित यानी कि मैथ की बात करें तो ये आपकी 30 मार्क्स का रहता है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे इसके लिए तो काफी है ये। देन इसके बाद पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन में भी ये 30 मार्क्स यानी कि एक तरीके से ईवीएस, तो ये सब आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल बात करें तो 150 का आपका ये एग्जाम होगा। जैसे सीटेट में भी आपसे इसी तरीके से पूछा जाता है। इसके बाद इसके पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में आप देखेंगे तो पेपर 2 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जैसा आपका पेपर 1 में है थोड़ा सा लेवल बस इसका ऊपर कर देते हैं, ये भी आपको इसमें 30 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। भाषा 1 भाषा 2 जैसे आप इसमें सिलेक्ट करेंगे इसी तरीके से, तो ये भी आपको 30 मार्क्स के देखने के लिए मिलने वाली है। इसके बाद इसमें इतना डिफरेंस है गणित एंड विज्ञान, तो यहाँ आपको ये दोनों एक साथ पोर्शन होता है। इसमें जरूरी नहीं है दोनों के 30 मार्क्स के हो, इसमें ऐसा हो सकता है किसी से कम किसी से ज्यादा। कुल मिला के इन दोनों से 60 मार्क्स के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इनका टोटल देखेंगे तो 150 यानी कि यहाँ से भी 150 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
फिर इसके बाद आपको ये क्वालिफाइंग करना पड़ता है। एंड इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि आपको जो पेपर मिलेगा उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि आपने पेपर आपको मिला और जब आप उसमें ऑप्शन देखेंगे तो ABCD करके आपको 4 ऑप्शंस मिलने वाले हैं। इन चारों में से जो सही आंसर है, अब आप देखेंगे जो आपको OMR शीट मिलेगी उस पर आपको 5 देखने के लिए ऑप्शन मिलेंगे फिल करने के लिए, लेकिन आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें आपको 4 मिलने वाले हैं। तो चारों में से जो भी सही है आप उस पर टिक कर दीजिएगा। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, बस अगर नहीं आता है तो आप फिर ई वाले को फिल करना है आपको। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन वहां पर ब्लैंक रह जाता है, आप उसको खाली छोड़ देते हैं, तो वहां आपकी फिर नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है और नेगेटिव मार्किंग होगी फिर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आपको बस इतना करना है, कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, अगर आप कुछ गलत क्वेश्चन करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जब आप यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन मतलब आंसर उसका ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई भी आप उसमें सर्कल को फिल नहीं करेंगे, तो फिर आपकी वहां पर नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसका पैटर्न है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको जितना ध्यान रखना है कोई भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। नहीं आता है ई भर सकते हैं, ई के अलावा कुछ भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको बस वो खाली नहीं छोड़ना है। तो ये इसका टोटल पैटर्न रहने वाला है। एंड इसकी तैयारी के लिए मैंने आपको एक बुक भी बताई थी, तो आप उससे अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।